हेलो दोस्तों, आपका एके जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो पर देखेंगे हम भारतीय धरोहर से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं हम आगरा का किला। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश पर है, 1983 ईस्वी में यह भारत के धरोहर के रूप में आया। इसके बाद अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र पर स्थित हैं, जो कि 1983 ईस्वी को भारत की भारतीय धरोहर के रूप में आया। इसके बाद तीसरे पर बात कर लेते हैं एल्लोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र पर ही स्थित हैं और 1983 ईस्वी को यह भी सामने आई। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा पर स्थित है और 1984 ईस्वी को यह भी भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर है हमारा महाबलीपुरम का स्मारक समूह, जो कि तमिलनाडु पर स्थित है, या 1984 ईस्वी को सामने आया। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम पर स्थित है, 1985 ईस्वी को यह भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि असम पर स्थित है, 1985 ईस्वी को यह भी भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। बात कर लेते हैं आठवें नंबर पर। आठवें नंबर पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान पर स्थित है, 1985 ईस्वी को यह भी सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर है पुरानी गोवा का चर्च व मठ, जो कि गोवा पर स्थित है, 1986 ईस्वी को यह भी सामने आए। इसके बाद बात कर लेते हैं 10वें नंबर पर मुगल सिटी, जो कि फतेहपुर पर सीकरी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1986 ईस्वी को यह भी सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 11 नंबर हम्पी स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक पर स्थित है, 1986 ईस्वी को यह भी सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 12 नंबर पर खजुराहो मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश पर स्थित है और 1986 ईस्वी को यह भी सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर है 13वां नंबर एलिफेटा का गुफाएं। एलिफेटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र पर हैं और 1987 ईस्वी को यह भी सामने आई। और इसके बाद पट्टाकलम स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक पर स्थित है, 1987 ईस्वी को यह भी सुंदर सामने आया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल पर स्थित है, 1987 ईस्वी को यह भी हमारी भारतीय धरोहर के रूप में सामने आई। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगले नंबर है 16वां नंबर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, जो कि तमिलनाडु पर स्थित है, 1987 ईस्वी को यह भी सामने आया। इसके बाद 17 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 17 नंबर जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड पर है, 1988 ईस्वी को यह भी सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर है हमारा सांची की बौद्ध स्मारक। सांची की जो बौद्ध स्मारक है यह मध्य प्रदेश पर स्थित है, 1989 ईस्वी को यह भी सामने आई। इसके बाद हुमायूं का जो मकबरा है यह लगभग दिल्ली पर स्थित है, जो कि 1993 ईस्वी पर हमारे भारतीय धरोहर के रूप में सामने आई। इसके बाद बात कर लेते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेल, जो कि पश्चिम बंगाल पर स्थित है, 1999 ईस्वी को यह भी सामने आया। इसके बाद महाबोधि मंदिर, जो कि गया पर स्थित है, यह भी बिहार पर स्थित है, जो कि 2002 में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो 22वां नंबर है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के दो में स्थित हैं, जो कि इनकी भारतीय धरोहर के रूप में 2003 में इन्हें रखा गया। इसके बाद गगई कोड़ा चोलापुरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु पर स्थित है, 2004 ईस्वी में यह भी सामने आई। इसके बाद इसे भारतीय धरोहर के रूप में रखा गया। रावतेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु पर स्थित है, यह भी 2004 ईस्वी में भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र पर स्थित है, 2004 ईस्वी में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 20 नंबर की बात कर लेते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु पर स्थित है, 2005 ईस्वी में भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड पर स्थित है, जो कि 2005 ईस्वी पर हमारी भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर का है दिल्ली का जो लाल किला है दिल्ली का, 2007 ईस्वी में यह भारतीय धरोहर के रूप में रखा गया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगले नंबर का जो है कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश पर है, 2008 ईस्वी में भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। सिमलीपाल अभ्यारण्य, जो कि ओडिशा पर स्थित है, 2009 ईस्वी पर यह भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद नेकरेक अभ्यारण्य, जो कि मेघालय पर स्थित है, 2009 ईस्वी में यह भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि हमारी 32 नंबर की है। 32 नंबर है भीतरकानिका उद्यान, जो कि ओडिशा पर स्थित है, 2010 ईस्वी पर यह सामने आया।
भारतीय धरोहर के रूप में। इसके बाद बात कर लेते हैं 33 नंबर का जो जयपुर का जंतर मंतर है, वह राजस्थान में स्थित है। 2010 ईस्वी में यह भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 34 नंबर की ओमर का किला, जो कि राजस्थान पर स्थित है। 2013 में सामने आया। बात कर लेते हैं 35 नंबर की रणथंभौर किला, जो कि राजस्थान पर स्थित है। 2013 ईस्वी में भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 36 नंबर का है कुंभलगढ़ का किला, जो कि राजस्थान पर स्थित है। 2013 ईस्वी में सामने आया। इसके बाद 37 नंबर की जो बात कर लेते हैं तो सोनर किला, जो कि राजस्थान पर स्थित है। 2013 ईस्वी में सामने आया सोनार किला। इसके बाद बात कर लेते हैं 38 नंबर की। 38 नंबर है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला जो राजस्थान पर स्थित है। 2013 ईस्वी में यह भी भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 38 नंबर की। 38 नंबर है हमारा गगरोन किला, जो कि राजस्थान पर स्थित है। 2013 ईस्वी में यह भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 39 नंबर की रानी का वाव, तो इसका जो गुजरात पर स्थित है, यहाँ पर जो 2014 ईस्वी में इसे भारतीय धरोहर के रूप में सामने आया। इसके बाद बात कर लेते हैं 40 नंबर की ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश पर स्थित है। 2014 ईस्वी पर यह सामने आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो पर मिलती रहेंगी, जीके से संबंधित।